हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे इडियम्स, और ये इडियम्स का पार्ट 2 है। एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए हाईली एक्सपेक्टेड इडियम्स हैं, मुहावरे हैं, और इनकी हम स्टडी करेंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे, इनका मीनिंग देखेंगे और एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ इनको हम समझेंगे। देखिए, अल्मा मैटर ये बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी है, और एसएससी में ये 50 बार आ चुका है। इसका मतलब है आपका स्कूल या कॉलेज, यहाँ पर आपने एजुकेशन ली है, अल्मा मैटर। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट माई एजुकेशन। यहाँ पर आपने स्कूल या कॉलेज में स्टडी आपने की है, उसको हम बोलते हैं अल्मा मैटर। और ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, शी हैज़ बीन ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी इन दिल्ली हर अल्मा मैटर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसएससी में काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। इसका मतलब होता है आपका स्कूल या कॉलेज। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये। विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली, किसी भी काम को तुरंत करने के लिए राजी होना। इसका मतलब होता है एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, ये इडियम है। और ये है इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, शी एक्सपेक्ट मी टू मेक डिनर एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट इवन इफ आई एम वेरी बिजी विथ ऑफिस वर्क। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली। नेक्स्ट देखते हैं, अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पे इमोशंस नहीं है, डिवॉइड ऑफ इमोशन है वो, उसको हम बोलते हैं अ कोल्ड फिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे इडियम्स ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये देखिए, राम इज़ नॉट वेरी डेमोन्स्ट्रेटिव बट हिज मदर वॉज ए कोल्ड फिश सो ही प्रोबेबली गेट इट्स फ्रॉम हर। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। दूसरा देखते हैं, कॉक एंड बुल स्टोरी, एक मुर्गे की और एक बैल की स्टोरी जो कि बनाई गई है। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब है कि एक बहाना बनाने के लिए, काम को टालने के लिए एक गलत स्टोरी बनाई हुई है। जैसे बच्चे होते हैं, झूठ बोलते हैं किसी काम को टालने के लिए, उसको करने के लिए। ठीक है, तो एक कॉक एंड बुल स्टोरी का भी यही मतलब है, एन इम्प्रॉबेबल एक्सक्यूज, एक ऐसा एक्सक्यूज जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जो गलत है, जो सही नहीं है। ए कॉक एंड बुल स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये। शी टोल्ड मी सम कॉक एंड बुल स्टोरीज। अब बोर्ड, ये सीजीएल एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब बोर्ड का मतलब है कि पूरी तरीके से ईमानदार होना, स्ट्रेट विदाउट कंसीलमेंट, और पूरी तरीके से ईमानदार होना, ओपन होना किसी भी बिजनेस में। ठीक है, किसी भी डील में, नो ट्रिक्स, प्लीज वी वांट द डील टू बी अबव बोर्ड कंप्लीटली। पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट होना किसी भी डील में, किसी भी कंपनी में और किसी भी काम में। बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना, वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना, उसको हम बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। टू बी बैक एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ समथिंग, ये इसका मीनिंग है। आई पिक्ड अप ऑल द लीव्स एंड ब्रांचेस फ्रॉम माई लॉन यस्टरडे बट देयर वाज ए स्टॉर्म लास्ट नाइट एंड नाउ आई एम बैक टू स्क्वायर वन। मतलब सपोज आपने किसी कमरे की सफाई की और उस कमरे में फिर से कूड़ा करकट हो गया आधे घंटे बाद, तो आप बोलेंगे कि यू आर बैक टू स्क्वायर वन, पुरानी स्थिति में आ जाना, स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना, जहां से आपने शुरू किया था। इसको हम बोलते हैं बैक टू स्क्वायर वन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है। नेक्स्ट देखते हैं, बैक टू स्क्वायर वन, ये हो चुका है। बैक ऑन वंस फीट, बैक ऑन वंस फीट का मतलब है कि फिर से हेल्दी हो जाना, बीमार होने के बाद फिर से हेल्दी हो जाना। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि ये एक इडियम ये नीचे दिया है, बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो ईमानदारी का तरीका हो, चाहे वो बेईमानी का तरीका हो, किसी भी तरीके से किसी चीज को हासिल करना, उसको हम बोलते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। ब्लो वंस ट्रम्प, ब्लो वंस ट्रम्पेट भी होता है ये, और ब्लो ओन ट्रम्पेट भी होता है। ठीक है, तो ट्रम्पेट हम बोलते हैं सुराही को, और ब्लो का मतलब होता है बजाना, मतलब इसका मतलब होता है अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, यानी सेल्फ प्रेज करना, उसको हम बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है। बीट द एयर, हवा को मारना। यदि आप हवा को मारेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा? उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, इसलिए इसका मतलब है डू यूजलेस एफर्ट, ऐसा प्रयास करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकले। बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब कांटों की सेज, यानी कोई भी डिफिकल्ट चीज, फुल ऑफ डिफिकल्टीज, कोई भी ऐसा काम जिसमें डिफिकल्टी ही डिफिकल्टी है, उसको हम बोलेंगे बेड ऑफ थॉर्न्स। और ये है बीट अबाउट द बुश,
बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, किसी भी पॉइंट पर मुद्दे की बात नहीं करना। बीट अबाउट द बुश मतलब इधर उधर की बातें करना। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम है, बीट अबाउट द बुश। बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज का मतलब है आपके पास जितना भी पूरा सामान है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बैग एंड बैगेज। इसका मतलब होता है पूरा सामान, ऑल वंस बिलोंगिंग्स, ठीक है, किसी व्यक्ति का पूरा सामान। और यहां पर एक इडियम और दिया है, ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय मतलब ए मैन हु इज लाइक्ड एंड एडमायर्ड बाय समवन इन अथॉरिटी। एक ऐसा व्यक्ति जिसको किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है जो अथॉरिटी में है। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में भी 15 इडियम लिए हैं। ये पार्ट 2 था और पार्ट 1 भी इसका आप देखें तो इसमें आपके 30 इडियम्स कवर हो जाएंगे और ये हाईली एक्सपेक्टेड इडियम्स हैं। एसएससी के सभी एग्जाम्स में ये रिपीट होते रहते हैं, तो इस वीडियो को 2 या 3 बार देखें, ये सारे इडियम्स आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।